वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR। और आज मैं तुम लोगों को मिलवाऊंगा ओजस्विनी से। ओजस्विनी ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि काफ़ी बच्चे, शायद 10-12 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं और बड़ी लंबी तैयारियां करके देते हैं। लेकिन इन्होंने स्कूलिंग के साथ साथ अपने पहले अटेम्प्ट में नीट क्लियर किया। और ओजस्विनी अपने नाम के हिसाब से अपोजिट है, क्योंकि ये बहुत शांत रहती हैं, बट इनके अचीवमेंट बहुत हाई हैं। इस साल इन्होंने जो 12th की एग्ज़ाम पास की है CBSE 2022 की, उसमें डिस्ट्रिक्ट में इनकी फर्स्ट रैंक थी और इनकी परसेंटेज 99.4 थी। 10th में भी इनकी परसेंटेज बहुत अच्छी थी, 98.6% से इन्होंने 10th क्लियर किया था, मैथ्स में 96 मार्क्स से। और मैं ओजस्विनी को बधाई दूंगा कि वैसे थोड़ा कम बोलती हैं, तो थोड़ा ध्यान से तुम लोगों को सुनना है। तो ओजस्विनी, तुमने जो नीट क्लियर किया है उसके लिए बहुत तुम्हें बधाई मेरी तरफ से। और काफ़ी खुशी की बात है कि तुमने शहर का नाम रोशन किया और अब मेरठ मेडिकल कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ है। तो ये जो डॉक्टर बनने का सपना था वो तुम्हारा अपना था या तुम्हारे पेरेंट्स का? सबसे पहले तो इसी का जवाब चाहिए। सर ये सपना मेरा और पेरेंट्स दोनों का था। और पेरेंट्स का ड्रीम फुलफिल करना, तो मेरा भी ड्रीम था। एंड डॉक्टर बनना तो मुझे मेरा फ्यूचर ड्रीम ही था। बचपन से ही था कि डॉक्टर डॉक्टर बनना बनना। है। हाँ। मतलब वैसे मुझे याद है कि तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी थी, हाँ। लेकिन तुमने IIT छोड़ के शायद MBBS की तरफ इसीलिए मूव किया क्योंकि तुम्हारा सपना पहले से डॉक्टर बनने का था। हाँ। अब क्योंकि जब तुमने 2020 में 10th क्लियर किया था और 11th से तुमने सोचा होगा डॉक्टर बनने के बारे में, तो उस समय कोरोना आ चुका था और सब कुछ ऑफलाइन बंद हो चुका था और सारा सिस्टम ऑनलाइन था। तो तुमने उस समय अपनी तैयारी कैसे की? सो उस समय भी स्कूल की क्लासेस रहती थी, 5 to 6 आवर्स रहती थी। फिर कोचिंग भी रहता था अच्छा। 5 से 6 घंटे। फिर सेल्फ स्टडी भी 4-5-6 घंटे। पूरा दिन में 15 से 14-15 घंटे हो जाते थे। 14-15 घंटे? तो शायद इसीलिए तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो अब तुम लोग समझ रहे होगे कि पहला फार्मूला सेल्फ स्टडी और टाइम तुम्हें बहुत देना पड़ेगा। अब ये 15 घंटे पर डे दो या फिर 2 साल तक 7-7 घंटे दो, यानी अगर पहले अटेम्प्ट में करना है तो कम से कम 10 से 15 घंटे चाहिए। तो यहाँ मतलब तुम लोगों के पास जो स्कूल की हेल्प होती थी और कोचिंग की जो हेल्प होती थी सारी ऑनलाइन थी। तो उस ऑनलाइन और ऑफलाइन के मोड में कुछ डिफरेंस महसूस किया होगा, उससे कुछ तुम्हें प्रॉब्लम्स भी आई होंगी। तो उसको तुमने कैसे सॉल्व किया? सर शुरू में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ऑनलाइन में ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आता था। बट फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा था तो समझ में एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। अच्छा। एंड सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस दिया और ऑनलाइन में जो भी नोट्स से पढ़ा एंड सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस था। यानी बुक्स पे ज़्यादा ध्यान हाँ, दिया, बुक्स बजाय पे। जो मोड था ऑनलाइन का, हाँ। उसकी बजाय तुमने बुक पे ज़्यादा सेल्फ स्टडी में काउंट किया उसको। यस सर। तो मेरे हिसाब से मतलब ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इनका कि इन्होंने वो सारी स्टडी अपने आप की, क्योंकि बुक आप पढ़ रहे हैं तो आप खुद ही पढ़ेंगे। अगर ऑफलाइन में आप जा पा रहे हैं तो वहाँ तो टीचर आपकी हेल्प कर सकता है, बट क्योंकि ऑनलाइन की एक नेगेटिविटी भी होती है कि वहाँ बच्चे को सेल्फ कंसंट्रेट होना चाहिए। यानी कि जब तक बच्चा अपनी आप मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि टीचर तो वहाँ पे आपको देखने नहीं आएगा, तो यानी आपको खुद अपनी मेहनत अपने आप जज करनी है कि आप वो कर पा रहे हैं नहीं। तो अच्छा ओजस्विनी, और इसके अलावा तुम्हारे पास जो ऑप्शन थे कि हमारे जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, फोकस रहना चाहिए। और अगर कुछ करना है तो सेक्रीफाइस भी देना पड़ेगा। आजकल तो ऑनलाइन का वो है, तो उससे सोशल मीडिया से थोड़ा सा अलग रहना चाहिए। फ्यूचर अगर कुछ बनना है तो ऑब्वियसली सेक्रीफाइस तो ज़रूरी है। एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द मस्ट। यानी सेल्फ डिसिप्लिन और सोशल मीडिया, यानी कि आपको लोगों से कटना है। हाँ। आपको अपने बारे में सोचना है। तो देखो, ये तो शुरू से ही हम कहते आए हैं कि जब तक आप केवल अपने बारे में नहीं सोचोगे तभी आप बाद में फिर बहुत से लोगों के बारे में सोच पाओगे। अब कल को जसनी पढ़ेंगी और बहुत अच्छी डॉक्टर बनेंगी तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों का ये मदद कर पाएंगी। तो स्टार्टिंग में आपको अलग रहना है और बाद में आपको सबके लिए काम करना है।
तो ये एक अच्छा फार्मूला इन्होंने बताया और आपको भी इस फार्मूले को फॉलो करना है। और अब फ्यूचर में आपका क्या सपना है कि मतलब आप एमएस या एमडी आप जब करेंगी, पीजी में जाएंगी, तो किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए आपने सोचा है? मैंने लाइक एमएस सोचा है कार्डियोलॉजी से, अभी तो कार्डियोलॉजी से सोचा है, मतलब हाँ कार्डियक सर्जन के लिए। अच्छा, कार्डियक सर्जन के लिए। चलो, तो मैं ओजस्विनी को शुभकामनाएं देता हूँ और जब ये एमएस कर लेंगी और बड़ी डॉक्टर बनेंगी तो फिर हम एक बार इस चैनल पे दोबारा इनसे मिलेंगे। थैंक यू ओजस्विनी। थैंक यू सो मच सर।